मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे आईबीएस के योद्धाओं, ये सब वो एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा और ये शायद आपकी लाइफ का सबसे वन ऑफ द बेस्ट लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। लेकिन जो मैंने बताया उनको करना पड़ेगा आपको। एज ए 1 मंथ कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, मैं ये भी बोल देता हूँ। लेकिन अगर हम साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से परेशान हैं, वो टाइम बीत चुका, समय जो बीता उसका हमें ध्यान नहीं है, लेकिन हम रोज मरते हैं, रोज में भी हर सेकंड में मरते हैं। तो साला 1 महीने और मर लिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 1 महीने बाद ज़िंदगी हम जैसे चाहेंगे वैसी हमें मिलेगी। बट चॉइस अब आपके हाथ में है। तो मेरी फाइनली आप नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धा? उम्मीद और विश्वास करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सर्वकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। एक सबसे बड़ा सवाल जो बारी बारी से पूछा जा रहा था कि सर हमें डाइट सजेस्ट कीजिए, हमें डाइट सजेस्ट कीजिए, जो लगभग बहुत सारे वीडियो में मुझे पूछा गया। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं लगभग अराउंड 1.5 साल या साल भर के आसपास हो गया 100% क्योर हूँ, लेकिन आज भी मैं स्ट्रेचिंग, योगा, डाइट, मेडिटेशन, सब चीज़ें XYZ सब चीज़ें करता हूँ जो एटलीस्ट इस प्रॉब्लम को बाहर निकालने में एटलीस्ट आपकी मदद कर पाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपकी लाइफ में सबसे बेहतर वैल्यू क्रिएट करेगा, इतना मैं दावा करूँगा। चलिए, हम डाइट को समझने के लिए सबसे पहले हमें रात को जाना पड़ेगा। भाई हमें रात से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब एग्जैक्टली हमारे दिन की अच्छे से शुरुआत होगी। अब रात को आपको सोने से थोड़ा सा पहले कुछ बेसिक चीज़ें करनी पड़ेगी और रात के सोने तक फिर हम सफ़र तक पहुंचेंगे। और आप एक पेन और कॉपी लेकर के आराम से बैठिए और डिटेल में समझना कि एग्जैक्टली मैंने क्या क्या चीज़ समझाई है। और मैं ये भी बता देता हूँ, ये जो मैं ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहा हूँ, ये चाहे लूज मोशन हो, चाहे कब्ज हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे यूडीएफ हो, चाहे अनपचा टॉयलेट हो, कैसा भी पेशेंट हो, आईबीएस के एक ट्रीटमेंट के दौरान जो फाइट कर रहा है, कैसी भी क्रिटिकल केस का पेशेंट हो, उन सब के लिए ये डाइट जो है वो स्पेशली उनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देगी। उसकी वजह ये है कि मैंने लगभग जितने लोगों को ये चीज़ें सजेस्ट करी है उन सबको अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। बट इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। वो पर्टिकुलर जिस कैटेगरी का पेशेंट होता है या जो योद्धा होता है, माफ़ी चाहूँगा, जिस कैटेगरी का जो योद्धा होता है उसको कुछ बेसिक से हम अलग चीज़ें उसके कैटेगरीज के वाइज अलग चीज़ें बताते हैं। बट जो डाइट बता रहे हैं ये ऑलमोस्ट आईबीएस के दौरान होने वाली किसी भी केस की या किसी भी श्रृंखला की प्रॉब्लम के दौरान आप आराम से खाएंगे और इसका रिजल्ट यकीनन आपको मिलेगा। मैं ओपनली बोलता हूँ, हर बार जो भी मेरे से कॉल पे डिस्कस करता है उसमें मैं बोलता हूँ कि कम से कम इस चीज़ का रिलीफ आपको 20-25 दिन, महीना भर तो नहीं मिलेगा। हाँ, डाइट आप फॉलो करेंगे उससे कुछ % आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। मतलब आपका पेट लाइट होगा, आपकी बॉडी हल्की होगी। अब बॉडी तो वैसे ही हल्की, क्या हल्की लगेगी, आप ये सोच रहे होंगे। कहने का मतलब आपको अंदर से सुकून वाली फीलिंग होगी, ठीक है। बाकी डाइट, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे, उसका रिजल्ट लगभग आप 25 दिन, 30 दिन, एज ए 1 मंथ, 10 डेज, लगभग 40 दिन के बाद शुरू होगा। पहले से और क्लियर बात बता रहा हूँ। अगर आप कोई वीडियो नहीं देखना है, छोड़ के चले जाइए। बट एग्जैक्टली डाइट का फर्क आपका कल से परसों से शुरू हो जाएगा। लेकिन और जो चीज़ें हैं जो कंपाउंडिंग इफेक्ट इसमें जनरेट करती है, उनका इफेक्ट ऑलमोस्ट 25-30 दिन बाद, लगभग 40 दिन बाद शुरू होता है। और लेकिन वो जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो यकीनन आप ये मान लीजिए बियॉन्ड लेवल से मिलेगा। और शायद वैसा रिलीफ आज से पहले आपने कहीं पे भी और किसी भी डाइट या किसी भी स्ट्रेचिंग, योगा या किसी भी मेडिसिन, किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान आपने वो चीज़ महसूस नहीं करी होगी। चलिए हम डाइट की शुरुआत करते हैं। रात को जस्ट सोने से पहले आपको आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है और उसको अपनी कोरी मिट्टी वाली जो मटकी आती है उसमें लगभग 1 गिलास हो, उसमें वो आपको डालना है। दोबारा सुनिए, लिख लेना कॉपी में, आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण आता है,
मैं ब्रांड नेम वैसे एज ए किसी पेड प्रमोशन या प्रमोशन के रिगार्डिंग नहीं कर रहा, आपकी चॉइस है, किसी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, बट मैं पर्सनल रिकमेंडेड करता हूं पतंजलि का। उसमें त्रिफला चूर्ण आता है, 30 रुपए का बोतल आता है, लगभग आपको 1 मंथ चलेगा। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन फिलहाल हमारे लिए जो कंपल्सरी हमारी जो नीड है, हम उसी पे बात करेंगे। 30 रुपए का चूर्ण आता है, उसका आधा चम्मच रात को आप 1 गिलास पानी लो और उसको अपने कोरी मटकी आती है, मिट्टी वाला बर्तन हो, उसमें डालेंगे, जबरदस्त रिलीफ मिलेगा। नहीं अगर वो अवेलेबल है तो फिर आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण भिगोना है रात को। उसके अलावा रात को 3 अंजीर, 5, 6, 7 के आसपास आपको ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम हो गया। इसके अलावा 2 या 3 लगभग 4 आपको उसमें डाल लेनी है अपने ड्राई फ्रूट में। एक और ड्राई फ्रूट आता है जिसको हम बोलते हैं लाइक भी अखरोट। ये तीनों चीजें मिला करके आपको रात को भिगो देनी है। कोशिश करो मिट्टी का बर्तन, नहीं हो स्टील का बर्तन चलेगा, ठीक है। इसके बाद जिनको स्वेलिंग रहता है, ये तो मैं पर्सनली बहुत बड़ी चीज रिकमेंडेड करता हूं, किसी भी टाइप का पेशेंट हो, कोई भी कैटेगरी का हो साला, ठीक है। पेशेंट मतलब योद्धा हो, रात को लगभग कोरी मटकी हो, जिसमें लगभग आपको आधा लीटर पानी डालना है। उस पानी में लगभग आपको 2 मुट्ठी, मतलब ये हमारा 1 मुट्ठी हो गया और ये 1 मुट्ठी, मतलब 2 मुट्ठी आपको उसमें मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी आपको स्पेशली उसमें काली मिट्टी डालनी है, जो हम घर में जो हम चूल्हा बनाते हैं, या तो वो वाली मिट्टी लीजिए, सबसे बेस्ट डायमंड मिट्टी होती है। या उसके अलावा आप रेतीली मिट्टी लीजिए जो हमारी नदियों में बहती है, लाइक जैसे आपके पास से कभी कोई नदी वगैरह बहती हो, या कोशिश करो देखो किसी के पास नहीं भी हो तो फिर कोई पॉसिबिलिटी दूसरे हम देख सकते हैं। मतलब कोशिश ये करना है जितनी साफ और सुथरी और बलुई मिट्टी हो, मतलब जो इसको हम फूंक मारते हैं वो जो मिट्टी उड़ जाती है ना, वो आपको मिट्टी मिल जाएगी। जैसे कोई पर्वतीय इलाका है, जो मिट्टी का इलाका है, वहाँ पे जाएंगे, रेगिस्तान में हमारे बहुत भरपूर मात्रा में वो मिट्टी मिलती है, तो वो मिट्टी लीजिए, वो आप लोग लगभग 2 मुट्ठी उसमें पानी में डाल देना है, ठीक है। वो डालने के बाद उसको भिगो देना है, मतलब उसमें ऊपर से पानी डाल देना है। अब सुबह आपको उठने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सुबह लगभग आपको ऑन एवरेज 5 से 5:30 के बीच उठ जाना है। जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य मान लीजिए, अगर आपको अपने आप को क्योर करना है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे बंद सवा। हमारी मूल जड़ को हमें ठीक करना होगा। गाड़ी हमें ईश्वर ने सही दी थी, लेकिन हमने इसको काम में ले लेकर इसके ट्यूब फाड़ दिए, इंजन सीज करवा दिया, ब्रेक ऑयल नहीं डलवाया, स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा। तो मतलब लोग ये बोलेंगे कि सर हम सालों से, लगभग साल, 1.5 साल, 6 महीने से अच्छी डाइट योगा फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हम क्यों नहीं हो पा रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भाई ये है, ईश्वर ने आपको गाड़ी सही दी थी, मतलब भगवान ने जब आपको भेजा धरती पे तब तो गाड़ी तो सही थी, मतलब भगवान की कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर गड़बड़ हमारी खुद की है, क्योंकि हमने इस गाड़ी को पूरा दबा करके काम में ले लिया, दबा करके हमने इसको यूटिलाइज किया है, लेकिन कभी हमने इसकी सर्विस, कभी हमने इसका इंजन ऑयल, कभी हमने इसकी मतलब व्हील केयरिंग, कभी हमने इसका स्टीयरिंग, कभी हमने इसकी सर्विस, कुछ नहीं कराया। तो गाड़ी अब काम पे आ गई, मतलब गाड़ी सीज हो गई। किसी गाड़ी तो जल जाता है, जलना नहीं है, सीज हो गया। सीज का मतलब गाड़ी को थोड़ा मोटा काम करवाना है तो हो जाएंगे ठीक, लेकिन जितना समय हमने पीछे अपना टाइम खराब कर दिया, खराब से मतलब हमने जितना टाइम लापरवाही के रूप में निकाला है, उस टाइम को सही तरीके से लाइफ में इम्प्लांट करके जो हमने गलतियां करी है उसी चीज़ को सही करना है। मतलब योगा, डाइट, मेडिटेशन सब चीज़ें करनी है। तो अब जो बेसिक चीज़ है, हमें सुबह 5 बजे उठना है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा आपको नियम बना लेना है। उसके बाद आपका जो फ्रेश होने का काम है, उसके होने से पहले आपको क्या करना है, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, मतलब लगभग आधा लीटर के आसपास गुनगुना पानी होना चाहिए, लगभग आधा लीटर। वो पानी पीजिए, घूंट घूंट करके पीना है, आराम से बैठ करके, कभी खड़ा होकर के पानी नहीं पीना है, कभी ऐसे ऊपर करके आपको पानी नहीं पीना है। ये जिंदगी के बहुत सूक्ष्म तरीके हैं, और अगर आप इनको ठीक करते हैं ना, तो भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। अगर इस चीज से हम बाहर निकल गए ना, तो मैं इस बात का दावा करता हूँ, कभी आप भविष्य में कभी किसी को लेकर परेशान नहीं होंगे, कभी कोई प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन इस चीज से निकलने के लिए हमें सब चीजें करनी पड़ेगी। तो सुबह 5 बजे उठने के बाद कुछ आधा लगभग लीटर गर्म पानी पिया, कुछ टहले, और टहलने के बाद जब आपका प्रेशर बनता है, आप आराम से फ्रेश होके आइए। फ्रेश होने के बाद फिर आपका पहला काम कौन सा, त्रिफला चूर्ण जो हमने रात को भिगोया था,
वो जो त्रिफला चूर्ण जो मैंने रात को भिगोया था मटके में, उस पानी को आपको छान लेना एक सूती कपड़े से, तो उसका जो चूर्ण होगा वो चूर्ण तो बाहर रह जाएगा। उसके बाद उसका कस रहेगा वो पानी में रह जाएगा। वैसे गर्मियों में तो आप उसको डायरेक्ट पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट सर्दियों में सर्दी लगने की डर की वजह से हम उसको थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं। आपको ये लगे भाई हाँ मैं इस पानी को पीऊं तो एटलीस्ट मुझे जुकाम का डर नहीं होगा, इतना आपको उसको गुनगुना कर लेना है। इतना गुनगुना करने के बाद वो पानी पिए। अब आपका काम आ गया स्ट्रेचिंग का। स्ट्रेचिंग पे जो मैंने मेरा इस YouTube चैनल पे पहला वीडियो बनाया हुआ है वो स्पेशली मैं रिकमेंडेड करूंगा आप सभी के लिए। बट एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था कि अगर आपको किसी भी पोर्शन को या किसी भी स्ट्रेचिंग को करते वक्त अगर आपको दर्द होता है, पेन होता है, उस मूवमेंट में, जिस मूवमेंट में आप उस स्ट्रेचिंग को करते हैं उसको नहीं करना है, उसको छोड़ो, फिर अगली पे जाओ। अगर दूसरी पे भी दिक्कत होता है तो फिर तीसरी पे जाओ। बाकी सबसे बेस्ट स्ट्रेचिंग मैंने वो डाल रखी है, उसको नई तरीके से उसमें एक दो चीज़ें मैं और ऐड करके आने वाले टाइम पे उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो वो चीज़ें आप करेंगे तो आपको और भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। तो मतलब वो वाली फर्स्ट जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लगभग 30 मिनट के आसपास का वो पूरा का पूरा उसका स्ट्रेचिंग वगैरह का हमारा है, जो काम करेगा आपकी नाभि को सेट करने में। इस वाली प्रॉब्लम में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है हमारा नाभि मतलब इरिटेट होता है। नाभि मतलब इरिटेट होने से मेरा मतलब है नाभि आपका हट जाता है सेंटर से। नाभि किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, किसी का मतलब लाइव राइट होता है, किसी का लेफ्ट होता है। तो उस स्ट्रेचिंग में लगभग किसी भी प्रकार की नाभि होती है वो लगभग सेंटर में सेट हो जाता है, और आपको वो रोज करनी है, रिलीफ मिले या नहीं मिले। बट ऐसा है, मैंने बता दिया, अगर वो करने के बाद या उसके करते टाइम पे अगर आपको दर्द होता है तो वो नहीं करना है, उसका अगला स्टेप करना है। और उसके आपको 5-5 स्टेप करने हैं हर एक स्ट्रेचिंग के, हर एक पोर्शन के 5-5 स्टेप। उसमें लगभग आपको 30-30 सेकंड तक होल्ड करना है, ठीक है, 30-30 सेकंड तक होल्ड करना है। लगभग 5-5 आपको उसमें राउंड करने हैं। वो लगभग आप करेंगे तो आपके 40 मिनट के आसपास का राउंड होगा, ठीक है। और इसमें गुड पेन होता है। इसमें आपको एक चीज और होगी, मैं बता देता हूं कि जब भी आप स्ट्रेचिंग करेंगे, आपका आज का पूरा स्ट्रेचिंग फिनिश हो गया, आपने कल भी किया, 2 दिन आपको बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन तीसरे दिन आपकी बॉडी में मीठा पेन होगा, मतलब लाइक भी गुड पेन होगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर आप कहीं पे लंबी यात्रा निकलते हैं या पैदल यात्रा निकलते हैं तो आपके पैर वगैरह में थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का भारीपन होता है या दर्द सा होता है, मीठा मीठा दर्द। वो दर्द अगर बॉडी में होता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको उसको कंटिन्यू रखना है। ये बात ध्यान रखना, वो हमारी नाभि को और हमारे नलों को सेट करने में जबरदस्त तरीके से काम करता है। उसमें हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है, हमारा जो डिसेंडिंग कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन, हमारा जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उन सबको ठीक करने में हमारा बहुत जबरदस्त वो रिलीफ देगा आपको। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज गति से काम करता है, और जब ब्लड हर चीज में फ्लो होगा तो अपने आप वो चीज प्योर होती है। हमारा हाथ कभी सुन्न होता है, आपने देखा होगा, तो सुन्न भ्रामरी प्राणायाम, ये हमारा सबसे बेस्ट प्राणायाम है, जो हमारे डिप्रेशन को, माइंड मतलब लाइक जो एंग्जाइटी होती है, जो हमारा ध्यान बार बार भटकता है, इन सबको कंट्रोल करता है। बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, जो करोगे रिजल्ट मिलेगा। तो इसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं। फिर आपको क्या करना है, लगभग आपका स्ट्रेचिंग हो गया, योगा हो गया, उसके बाद लगभग आपको 10-15 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना है। समय हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, जो सक्सेस है वो भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। मैं रोज 10-15, 20-20 कॉल हैंडल करता हूँ, फिर भी मैं रोज मेरी चीज़ें करता हूँ, रोज वीडियो शूट भी करता हूँ, उसकी प्रैक्टिस भी करता हूँ, नॉलेज भी गेन करता हूँ, मैं मेरा काम भी करता हूँ। तो मेरे पास भी 24 घंटे हैं। ये मत देखिए कि हम कितना काम कर पाएंगे, कितना कुछ करेंगे शरीर के लिए। जीवन को अगर बेहतर बनाना है, अच्छा करना है, तो ये चीज़ें डालनी पड़ेगी। ये बात हमेशा माइंड में रखना। उसके बाद हमें मेडिटेशन करना है, लगभग 15 मिनट, जो मैंने मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी मेडिटेशन करने की विधि। इसके अलावा मैं आने वाले टाइम पे और भी बेहतरीन चीज़ें आपको बताऊंगा मेडिटेशन करने से रिलेटेड, जिसमें आपको और भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद हम अगली चीज़ पे आते हैं। अब आपने स्ट्रेचिंग, योगा, मेडिटेशन सब कुछ किया, फिर अगर आपके घर पे ताज़ा फ्रेश छाछ बनती है, घर पे ताज़ा फ्रेश छाछ बनती है, तो आपको क्या करना है, फ्रेश ताज़ा छाछ का 1 से 1.5 गिलास लेना है, जितना आपको सूटेबल लगे। उसमें सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा पीस करके उसमें डाल लेना है, लेकिन ठंडी नहीं लेनी है, ठंडी नहीं लेनी है। छाछ को नॉर्मल करके लेना है। त्रिफला चूर्ण सही है, वो नॉर्मल ठंडा ही काम करेगा, लेकिन छाछ ज़्यादा ठंडी नहीं, फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए उसमें, सादा अपना नॉर्मल पानी हो। वो डाल करके, मतलब जब आप घर पे वो छाछ बनाते हैं तो उसमें सादा पानी डालिए, वो जो बनती है जिसमें घी निकाल लिया गया, फिर जो ताज़ा फ्रेश छाछ होती है वो लीजिए।
अगर वो नहीं अवेलेबल है तो कोशिश करिए कि आप ताज़ा फ्रेश छाछ ही लें, क्योंकि मैं मार्केट की छाछ को कभी भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि वो 2 दिन 3 दिन पुरानी होती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा छाछ वाले की, किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ बेसिक चीज़। भाई जितना पॉसिबल हो आपको ताज़ा छाछ ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना है, आराम से, इस टाइम सर्दियाँ हैं, थोड़ा धूप वगैरह हो जाएगा 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास, तो आपको मिट्टी पट्टी जो मैंने बताया, रात में मिट्टी भिगोते हैं, मट्टी में से पानी को निकाल देना, जो मिट्टी बचता है उसको पेट पे लेप करना है। नाभि से लगभग 2 इंच तक नीचे और नाभि से लगभग 2 से 3 इंच ऊपर आपको राउंड शेप में करना है। इसका मिट्टी लेप करने से आपका हमारे हाथों में जो स्वेलिंग होती है, जो आती है, जो इरिटेट होती है, जो डिस्टर्ब होती है, उनको शांत करने में, उनका जो स्वेलिंग है उनको खींचने में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं कोई थ्योरिकल बात नहीं कर रहा। वो करने के बाद 20 से 25 मिनट बाद, मतलब उसी टाइम पीरियड में बता दे रहा हूँ, जब आप मिट्टी पट्टी करते हैं उस टाइम पीरियड में आपको ब्रीथ जो है ना वो गहरी लेनी है। मतलब जब आप श्वास लेंगे तो आपका पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाना चाहिए। श्वास लेना है, पेट अंदर, श्वास छोड़ा, पेट अंदर गया, श्वास लिया, माफी चाहूंगा, श्वास लिया, पेट बाहर, श्वास रिलीज किया बाहर, पेट अंदर। ये करना है जब आप मिट्टी पट्टी लेप करेंगे, उस वक्त आपको गहरी सांस लेनी है, आराम से लेना है। 20-25 मिनट हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपने जो रात में जो ड्राई फ्रूट वगैरह भिगोए थे, वो ड्राई फ्रूट आपको छील करके खाने हैं। बादाम को छील करके खाना है, चबा चबा करके खाना है। जो आपने अंजीर भिगोया था उसको भी अच्छे से चबा करके खाइए। और जो आपने अखरोट भेजा था, अखरोट का छिलका अगर उतार सके तो बहुत अच्छा रिलीफ, मतलब ज़्यादा बेनिफिट होगा। छिलका जो अखरोट है उसका छिलका आपको उतार करके खाना है। ये तीनों आपने ड्राई फ्रूट खाना है। इससे होता क्या है, हमारी बॉडी में वीकनेसेस होती है इस टाइम पीरियड में, तो ये क्या करता है, आपको भरपूर मात्रा में मल्टीविटामिन देता है, मल्टीपल चीज़ें आपको देता है बॉडी में, जो आपकी बॉडी में वीकनेसेस नहीं आने देती। समझते हो ना। इसके बाद मिट्टी पट्टी हो गया। मिट्टी पट्टी होने के बाद आपने ड्राई फ्रूट लिया, ड्राई फ्रूट के लगभग 20 मिनट बाद आप घर पे मिक्स वेज वाला दलिया बनवाइए। जो पतंजलि का आता है पुष्टाहार दलिया, वो आप लीजिए। मैं सबसे बेस्ट वो रिकमेंडेड करता हूँ, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन होता है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। और मैं मेरा जो उसको पर्सनली जो उसकी जो क्वालिटी जो चेक कर पाए, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। बाकी आप अपना पर्सनल, आपका ओपिनियन आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट मिक्स वेज वाला दलिया खाना है। इसके बाद लगभग 1 घंटे बाद आपको आपका मॉर्निंग जो है वो, मतलब मॉर्निंग नाश्ते का आपका हुआ। इसके बाद फिर आपको 10 से 10:30 11 बजे के आसपास आपको सुबह का अपना खाना खाना है। अब खाने में क्या लेना है वो समझ लीजिए। खाने में जो भी आप गेहूं यूज करते हैं, मतलब जो हम रोटी यूज करते हैं, रोटी में आपको 3 प्रकार के अन्न ऐड करने हैं। सबसे पहले जौ, फिर ज्वार। ज्वार व्हाइट और सादा सिंपल खाने वाली आती है, कहीं बेकार मत लीजिए, ब्लैक वाली मत लीजिए, या कुछ मेडिसिन या दवाई डालने वाली मत ले लेना। मतलब बिल्कुल सिंपल और सटीक आती है। हमारे जो बेसिक, हमारे जो घर की जो नीड वाली जो चीज़ें होती है, जो देता है, जिसको हम बढ़िया बोलते हैं या जिसको हम तांबी बोलते हैं, मतलब उस बंदे के पास आप अच्छी खाने वाली वो ज्वार लेकर के आ सकते हैं। जो भी मिल जाएंगे, गेहूँ आपके घर पे होगा, तो इन सब का आपको मिक्स करके आटा बनवा लेना है। 3 kg आटा होगा, 3 में तीनों 1-1 kg होगा। 1 kg गेहूँ, 1 kg ज्वार और 1 kg जौ, ये तीनों मिक्स करके आपको पिसवा करके खुद के लिए रख लेने हैं। इसकी चपाती आपको बनवा करके खानी है। कोशिश करो चूल्हे की बन जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं बने तो फिर हमारे पास इसके अलावा चॉइस नहीं है, तो गैस की रोटी बनवा कर खाइए और अच्छे से उसको पकवा करके खाइए। इसके अलावा इसी में हम मॉर्निंग में, जैसे अगर बात करें सलाद के रूप में, तो सलाद में आपको मूली और इसके अलावा खीरा ये लेने हैं। अगर किसी का डाइजेशन थोड़ा, मतलब लाइक भी थोड़ा कमज़ोर होता है, वीकनेसेस होता है, तो वो इन सलाद को थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर या हल्का सा, मतलब गैस के ऊपर पानी डाल करके उसको हल्का सा फ्राई कर लें। फ्राई से मेरा मतलब उनको थोड़ा सा उबाल लें, बॉईल कर लें 2 मिनट 3 मिनट के लिए, जिससे वो हल्का सा स्मूथ हो जाएगा, तो आपको चबाने में, आपके डाइजेशन में अच्छा होगा। नहीं तो बाकी मैं डाइट भी रिकमेंड करूँगा, अच्छा होगा। आप डाइट कच्ची सब्जी खाते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। बट अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको अच्छे से बॉईल करके ले सकता है 2 मिनट 5 मिनट के लिए। उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल करके वो उसको बॉईल करो, फिर आप आराम से उसको खाने के साथ लीजिए। और सब्जी में आपको ग्रीन सब्जी लेना है। ग्रीन में सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा लौकी की सब्जी, और इसमें आपका ग्रीन छिलके वाला दाल सब्जी सबसे बेस्ट आपके लिए ये है। बाकी इसके अलावा आपको और चीज़ों की जैसे सब्जी नहीं खानी, जैसे लाइक भी पत्ता गोभी नहीं खाना है, फूल गोभी नहीं खाना है, मिर्च नहीं खाना है, या तीखा मिर्च मसाला नहीं खाना है। मतलब लाइक भी और चीज़ों बात करें तो आपको अचार नहीं लेना है, आलू की सब्ज़ी नहीं खाना है।
चने वाली सब्जी नहीं खाना है, या खट्टी चीज़ों वाली सब्जियाँ नहीं खाना है, खट्टे फल फ्रूट नहीं खाना है। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, जो सिंपल चीज़ें हैं वो आपको करनी है। इससे कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। इसको ऑलमोस्ट अगर आप 2 महीने 1.5 महीने फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बट करना पड़ेगा। इसके अलावा चॉइस क्या आपके पास? और इसके अलावा मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं थी भाई। अगर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी तो मैंने किया, मजबूरी बस किया। तो आप प्रेम से करो, मज़ा आएगा। मजबूरी बस करोगे तो परेशान होगे भाई। अगर समय से पहले आप संभल जाते हैं तो यकीनन आप बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे, लेकिन अगर समय बदलाव करने के लिए आपको मजबूर करेगा तो फिर कहीं ना कहीं हम परेशान होंगे, दुखी होंगे। तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ करना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कोई बड़ी कहानी नहीं है। हम थोड़ा सा हमें शुरू में थोड़ी हमारी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, और जब हम क्योर होना शुरू होंगे तो एटलीस्ट हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद दोपहर के लगभग 11, 12, 1 बजे के आसपास आपको क्या करना है? सुबह नाश्ते में आप दलिया के साथ ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, और इसके अलावा अनार ले सकते हैं। ये मिक्स आपको फ्रूट्स लेने हैं, स्पेशली सीजनेबल फ्रूट्स हमें खाने होते हैं। तो इस टाइम जैसे आप अनार ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, और किसी को अगर बनाना सूट होता तो वो ले सकता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में बनाना हम अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर किसी को लूज मोशन रहता है या डायरिया वगैरह रहता है, को मतलब लाइक भी बहुत पतला पतला सब कुछ रहता है, तो वो मे बी पॉसिबिलिटी एक बार चेक कर सकता है। उसको अगर सूट होता है तो बनाना भी लेके चेक कर सकता है। बाकी बनाना ले सकता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन वालों को बनाना नहीं लेना है, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन को हायर करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, लेकिन एप्पल अकेला नहीं खाना है, मिक्स करके खाना है। तो 12, 1, 2 बजे के आसपास आपको क्या करना है? आपको नॉर्मल गुनगुना पानी यूज करना है। ऐसा नहीं ठंडा पानी मटके वाला पी रहे हो या फ्रिज वाला पी रहे हो, वो कभी नहीं पीना जिंदगी में, कसम खा लो। पानी गर्मी में हम पी सकते हैं मटके वाला, लेकिन फ्रिज का पानी बंद कर दो जिंदगी भर के लिए। ये ठीक तो नहीं करेगा, लेकिन आपको ठीक नहीं होने देगा फ्रिज का पानी, क्योंकि वो गैस से उसका टेम्परेचर डाउन किया जाता है। जबकि पानी दुनिया का अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, लिक्विड है, जिसको आप पीने मात्र से ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम उसको गलत गलत चीज़ों से मतलब गलत गलत तरीके से हम उसको यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा आपको। 12, 1, 2 बजे आप फिर अगर आपको भूख लगे तो आप उस टाइम दलिया बनवा करके खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। फिर उसके बाद 3, 4, 5 बजे पे आते, तो 3, 4, 5 बजे आप 4 बजे बाद आपको कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। 4 बजे बाद जिंदगी में कसम खा लो कभी फ्रूट्स नहीं खाना है, कैसा भी फ्रूट्स हो। सुबह का खाना और सुबह का जो फ्रूट्स है वो रामबाण है। दोपहर का फ्रूट्स अच्छा है, और दोपहर का जो आप खाना खाते हैं वो एक नॉर्मल एवरेज का खाइए, लेकिन शाम वाला खाना गरीबों वाला खाओ, और शाम का फ्रूट कभी नहीं खाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 4 बजे बाद कभी भी आपको फ्रूट्स नहीं खाने हैं, ये कसम खा लीजिए। और इसी टाइम पीरियड में खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी ही पीना है। मतलब 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद पानी पीना है। उसके टाइम मतलब जस्ट आप खाना खा रहे हो उस टाइम पानी नहीं पीना है, या खाना खाने के जस्ट बाद भी पानी नहीं पीना है। ये बेसिक चीज़ें जो हम गलतियाँ करते हैं, इस कसम खा लीजिए, ये चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेगी। 3, 4 बजे बाद लगभग आपका जो भी खाने पीने का वो रहा वो सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम बात करें लगभग शाम को 7 बजे के आसपास। सूर्यास्त के टाइम खाना नहीं खाना है, सोना नहीं है। सूर्यास्त के टाइम आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। जिस वक्त सूर्य अस्त हो रहा होता है उस वक्त कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। सिर्फ आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं इस वक्त। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं करनी है आपको। मेरी बात को समझना, जब आपको सूर्यास्त हो रहा होता है उस वक्त सिर्फ मेडिटेशन के अलावा कोई चीज़ नहीं करनी है। सूर्यास्त हो गया, लगभग शाम का 7 बजे के आसपास हो गया, अब आप खाना खा सकते हैं। खाने में वही है, आपको लौकी की सब्जी लेना है, ग्रीन छिलके वाली दाल लेनी है, और सादा सिंपल आपको चपाती बनवानी है, जो मैंने आपको 3 मिक्सअप वाले जो मैंने आपको अन्न बताए। इसके अलावा घी, दूध और मीठा फिलहाल कुछ टाइम बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। खट्टी वाली चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, अचार बंद करने पड़ेंगे, खट्टे फल बंद करने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि भाई साहब फिर हम खाएं क्या? खा लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे दुख इस बात का होगा कि मैंने अगर सब कुछ समझाया, सब कुछ आपको बताया, और फिर भी अगर आप गलती करेंगे तो उस बात को मुझे दुख होगा कि एटलीस्ट आपने अपना टाइम बर्बाद किया। मतलब इतना टाइम दे करके भी आप अपने आप को क्योर नहीं कर पा रहे, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे लिए भी। भाई मैं दुखी होऊंगा इस बात को, मतलब इस बात से मैं खुद दुखी हो जाऊँगा कि आप अपने आप को क्योर नहीं कर पा रहे। तो जो चीज़ें बंद करनी है वो बंद करना है। अब रात को आ जाते हैं हम। 8 बजे बाद आप मेडिटेशन करें। खाना हो गया, फिर साइलेंटली फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना है रात को। खाना खाने के बाद ज़िंदगी में कसम खा लो कभी फ़ोन यूज़ नहीं करना है। जब वास्तव में नीड है तब फ़ोन यूज़ करो, ठीक है? तो 8 बजे बाद आपको ज़िंदगी में कभी फ़ोन यूज़ नहीं करना है, कसम खा लो। तो उससे भयंकर रेडिएशन निकलती है जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगी, इन फ्यूचर देगी, तो वो बंद कर दो।
8 बजे आप आराम से, एक तो मैंने मेडिटेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और आने वाले टाइम पे मैं काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मतलब लाइक भी हीलिंग मेडिटेशन, म्यूजिक हीलिंग मेडिटेशन, IBS हीलिंग मेडिटेशन कैसे करते, इससे रिलेटेड मैं काफ़ी कुछ चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, वो सब चीज़ें बताऊँगा और वो करेंगे तो रिजल्ट आपको यकीनन बहुत अच्छा मिलेगा। तो रात को 8 बजे बाद आपको फ़ोन यूज नहीं करना है। आपको सोने का समय 9 से 10 या लास्ट 10:30, इससे बाद आपको कभी भी लेट तक जगने की आदत नहीं रखनी है, ठीक है। तो लगभग आपको 10 बजे के आसपास अराउंड मैक्सिमम सो जाना है। अब सोने से जस्ट सोने की हम पहले की प्रक्रिया पे उतर आते हैं। आपने त्रिफला चूर्ण भिगोया, अखरोट बादाम वो ड्राई फ्रूट भिगोए और मिट्टी पट्टी आपने मतलब मिट्टी भिगो दी, ये सब चीज़ें आपने कर ली। ये सब मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, भिगोने वाली सब चीज़ें, ये ध्यान रखना है। अब जब हम सोने के लिए बेड पे चले गए, अब क्या करना है वो चीज़ें समझो। लास्ट और क्लियर चीज़ है, हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सोने के लिए जब आप बेड पे जाते हैं तो अरंडी का ऑयल आता है, आप सरसों का ऑयल ले सकते हैं, बादाम रोगन तेल ले सकते हैं, कोई सा भी ऑयल हो, वो आपको नाभि में 3 से 4 बूंद रात को सोने से जस्ट पहले अपनी नाभि में डाल लेना है। उससे होगा क्या, उससे ये चीज़ होगी भाई, एटलीस्ट आपका जो आंतों का मूवमेंट होगा तो वहाँ पे सॉफ्टनेस जाएगी, वहाँ पे एक्चुअली उसका जो मोशन है या उसका जो अनबैलेंसिंग होती है उनमें एक चिकनाहट आएगी, उनमें के मुलायमनेस आएगी, उनमें एक सॉफ्टनेस पैदा होगा। तो जो इरिटेशन है उनका कम होगा। जैसे अगर आपको किसी मतलब डिब्बे में से अगर आपको कोई चीज़ पास करनी है तो पास करने के लिए उसमें पहले से चिकनाई नहीं है, तो अब उसमें आप कोई चीज़ डालोगे तो हार्डनेस जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें कोई चीज़ लिक्विड डालेंगे, सॉफ्टनेस डालेंगे, तो शायद ये ईश्वर का सबसे बड़ा करिश्मा है कि हमें नाभि के द्वारा एक ऐसी अद्भुत चीज़ दी गई है जिसको शायद अगर हम लाइफ में उतार लें तो जीवन में हम कभी बीमार नहीं होंगे। रोज रात को नाभि में अरंडी का ऑयल, बादाम रोगन, सरसों, कोई सा भी ऑयल हो, ऑर्गेनिक जितना बेस्ट हो वो यूज करो। कुछ लोगों के डाउट है कि सर नाभि में ऑयल डालने से कुछ गलत चीज़ें हो सकती है। इसको स्टडी करने के लिए, इसको समझाने के लिए पर्टिकुलर मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें समझा नहीं पाऊंगा, काफ़ी एक डिटेल वाली चीज़ है वो, ठीक है। तो हम तो मेन चीज़ पे आते हैं, आपको नाभि में ऑयल डालना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम ए नॉट बी प्रोफेशनल डॉक्टर। जो भी चीज़ करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बट वो चीज़ जो मैंने करी जिससे मुझे रिलीफ मिला, जिससे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, वो मैं आपके साथ सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रात को सोने से पहले नाभि में कुछ बूंदे ऑयल की डालनी है। अब आपको क्या करना है, अपने आप के बारे में शांत और जितना अच्छा आप अपने आप के बारे में सोच सकते हैं, जैसा भी सोच सकते हैं, जितना बेहतर सोच सकते हैं, जितना अपने आप को आप खूबसूरत रूप में देख सकते हैं, वैसा देखिए। क्योंकि दिस इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड दो होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड में हम जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के फीड होगी। अगर आप रोज ये सोचते हैं मैं बीमार हूँ, मेरे को IBS, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को वो है, मेरे को वो है, मानता हूँ प्रॉब्लम है, लेकिन क्या बारी बारी गलत सोचते ही सोचते रहने से कभी आप बाहर निकल पाएंगे? कभी नहीं निकल पाएंगे। जिस चीज़ को जितना खुरदेंगे वो चीज़ उतनी ही गहरी होती जाएगी, ध्यान रखना। तो माइंड जो हमारा सबसे बेहतर है, जो हमें अपने आप ठीक करने की एक ताकत रखता है। जब हम माँ के पेट में होते हैं हम अपने आप सब कुछ पूरे बन जाते हैं। जब हमें हाथ को कोई घाव होता है अपने आप ठीक होता है, हम तो सिर्फ दवाई लगाते हैं, लेकिन ठीक होने की प्रक्रिया अपने आप होती है। जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम दर्द में होते हैं, तो काम दवाई नहीं करती है, काम सिर्फ सोच लिया कि दवाई ले ली गई है, वो सोच ठीक करती है। तो राइट अफर्मेशन करना है, जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना बेहतर अपने आप के बारे में सोच सकते हैं, उतना सोचिए। और ये कल्पना कीजिए कि ईश्वर की शक्ति हर पल मेरे ऊपर बरस रही है और उस असीम शक्ति से मैं अपने आप को हर पल स्वस्थ होता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं प्रेजेंट मूवमेंट में पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं सब कुछ खा सकता हूँ, मैं सब कुछ पी सकता हूँ, मैं सब वो एक्टिविटी कर सकता हूँ जो मैं आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले जब मैं स्वस्थ था, मैं वो सब चीज़ें कर सकता हूँ। ये राइट अफर्मेशन आपको करनी है। जितना अपने आप के बारे में अच्छा सोच सकते हैं उतना सोचना है। और उसी मूवमेंट में आपको और किसी चीज़ क्या करते रहना है वो भी समझ लीजिए। आपकी सांसें गहरी होनी चाहिए। गहरी सांस मतलब जब भी आप सांस ले सोते वक्त आपका पेट फूलना चाहिए। बाहर सांस छोड़ेंगे अंदर, फिर आप सांस लेना है, पेट फूलना चाहिए। जब आप सांस छोड़ेंगे पेट आपका अंदर, मतलब ये करना है, डीप ब्रीथिंग करना है। और फिर देखना आपको जो नींद आएगी मेरी जान, मेरे दोस्त, गजब की आएगी।
दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे IBS के योद्धाओं, ये सब वो एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा और ये शायद आपकी लाइफ का सबसे वन ऑफ द बेस्ट लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। लेकिन जो मैंने बताया उनको करना पड़ेगा आपको। एज ए 1 मंथ कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, मैं ये भी बोल देता हूँ। लेकिन अगर हम साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से परेशान हैं, वो टाइम बीत चुका, समय जो बीता उसका हमें ध्यान नहीं है, लेकिन हम रोज मरते हैं, रोज में भी हर सेकंड में मरते हैं। तो साला 1 महीने और मर लिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 1 महीने बाद ज़िंदगी हम जैसे चाहेंगे वैसी हमें मिलेगी, बट चॉइस अब आपके हाथ में है। तो मेरी फाइनली आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो के द्वारा दी गई कोई भी वैल्यूबल चीज़ आपकी लाइफ में एक सही चीज़ क्रिएट करती है, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो वास्तव में आपके दोस्त, रिलेटिव या ऐसे कोई जानकार है जिनको वास्तव में प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे लिए मेरा सेल्फ मोटिवेशन यही होगा। तो इस वीडियो पे हम एम करते हैं 100 लाइक के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उस पर एक डेडिकेट वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप पूर्ण स्वस्थ हों और ईश्वर आपको वो सब कुछ शक्ति दे जिसकी आप उम्मीद और अपने आप से विश्वास करते हैं। धन्यवाद।